हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज की पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल पूरी बुक पढ़ने से पहले आप लोगों को मैंने जो ये क्वेश्चंस निकाले हैं, सबसे पहले आपको इनको चैप्टर वाइज पढ़ना है। उसके बाद ही आप लोगों को कुछ अदर देखना है। आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर बिजनेस स्टडीज है। सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, या आप लोग चाह रहे हो कि एक बार फिर से रिवीजन करें, तो पहले कुछ स्टूडेंट्स एवरेज से नीचे हैं, वो लोग सोचते हैं कि पहले 60% मार्क्स की तैयारी कर ले, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं अभी जो बताने वाली हूं चैप्टर वाइज, ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। हो सकता है कि पूरा का पूरा 80% 90% तक इसी में से आए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को पूरा रीड करके और फिर एक समरी आपके सामने पेश की है कि ये क्वेश्चंस तो आना ही आना बनता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से अच्छा करना क्या क्या है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट के फीचर्स और इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक और बात, अभी मैम फीचर्स इतने सारे हैं, ऑब्जेक्टिव इतने सारे, इंपॉर्टेंस हैं, तो सारे नहीं करने हैं, बट पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडीज आएंगी तो वो डायरेक्ट तो लिखते नहीं है ना। तो जितने ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंस है, आपको सबके मीनिंग तो पता होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंस एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। सेकंड पे कोऑर्डिनेशन, मैं जिन पर रेड लाइन करने वाली हूं उनको भी उस चैप्टर में सबसे पहले करना है। तो कोऑर्डिनेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोऑर्डिनेशन का जितना भी पार्ट दिया है उसको बहुत अच्छे से करना है। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है ना, उनमें क्या आते हैं, उनके फंक्शंस, ये जरूर करना है। और उसके बाद प्रोफेशन मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज आर्ट, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट में फिर मैंने जो 2 रेड लाइन की वो सबसे पहले। सेकंड में आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो केस स्टडीज बनेंगी बिल्कुल, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स। अब आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली तो वो देंगे नहीं, वो आपको केस स्टडीज में बताएंगे, है ना, कि वर्क को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। फिर आपको पहचानना होगा कि वो कौन से प्रिंसिपल्स है, फिर उनके बारे में लिखना होगा। तो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, अगर हेनरी फ्यूल से नहीं आता है तो फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर की टेक्निक्स आएंगी। तो 2 ये चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है। कौन सा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, सारे जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे होते हैं, उन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट। अगर एक और साथ में पढ़ना है तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं प्लानिंग में सबसे पहले प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये तो याद होना ही चाहिए। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और प्लानिंग की लिमिटेशन, यहां दोनों से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और टाइप्स ऑफ प्लान भी पढ़ना है। हो गया 4th चैप्टर। 5th की बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले आपको पढ़ना है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। पूरा याद होना चाहिए, डिफरेंस भी आ सकता है, आपको किसी एक स्ट्रक्चर्स के मेरिट डीमेरिट्स आ सकते हैं। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर पूरा करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और साथ में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्या आ ही रहे हैं, इंपॉर्टेंस या फिर डिफरेंस। ये डिफरेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टाफिंग।
स्टाफिंग में सबसे पहले आप याद करना प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। क्या करेंगे सबसे पहले? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। फिर ट्रेनिंग में याद है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। फिर एक्सटर्नल सोर्सेस, रिक्रूटमेंट के दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सोर्सेस के रिक्रूटमेंट के सारे याद होने चाहिए, उसके एडवांटेजेस भी होने चाहिए, मोड्स होने चाहिए, ये सबसे पहले करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने जिन पे रेड लाइंस अंडरलाइन किए हैं सबसे पहले वो, वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पर उसमें भी यदि मैंने जहां रेड लाइन की है उसको तो बिल्कुल सबसे पहले। फिर बात करते हैं डायरेक्टिंग, नेक्स्ट चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में सबसे पहले आप करेंगे कम्युनिकेशन की बैरियर्स, प्रॉब्लम्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी बैरियर्स होती हैं, वो सारी बैरियर्स आपको याद होनी चाहिए। फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, है ना, इसमें मैस्लो हिराची की जो थ्योरी है वो भी करना है। और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ लीडरशिप और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सॉरी। देन एट चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग की प्रोसेस, और उसमें जो टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग आती है ना हमारी MBE और CPC, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, बिल्कुल एग्जाम में आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोलिंग CPC, ये तो बिल्कुल एग्जाम में आ ही रहा है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस और कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। बस कंट्रोलिंग में इतना काफी है। नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर, एक डिविडेंड डिसीजन और एक फाइनेंसिंग भी, इनके बाद आप फाइनेंसिंग वाला भी कर लेना। पर कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग और डिविडेंड देते वक्त कंपनी को कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि केस स्टडीज जब आएंगी तो फिर आपको पहचानने में, इसलिए इनका कोई भी फैक्टर आपको छोड़ना नहीं है। फिर बात करते हैं फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए, उसके लिए हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, व्हाट फैक्टर शुड बी माइंड, ठीक है, ये वाला। और अर्निंग पर शेयर, मैं इतना डेप्ट लूं, इतनी कैपिटल, मुझे ऑनर फंड से इतना पैसा रेस करना है, बोरोड से इतना करना है, अर्निंग पर शेयर में कौन सा प्लान चूज करूं, ये बिल्कुल आता है। ऑप्शनल में आएगा, साथ में आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, पर ये सिंपल है न्यूमेरिकल, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट 10th चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले ये दोनों तो एग्जाम में आ ही रहे हैं, इन दोनों में से एक, क्या स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस या फिर सेबी के, या तो सेबी के फंक्शंस आएंगे या स्टॉक एक्सचेंज, ये दो तो फिक्स हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इनके डिफरेंस याद होने चाहिए, और ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। ये हुए 10 चैप्टर। अब देखते हैं 11 चैप्टर पर। नेक्स्ट 11 चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा चैप्टर है और केस स्टडीज यहां से भी आएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें मार्केटिंग फिलोसफीज है ना, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये सारी फिलोसफीज आपको याद करनी है, यहां से केस स्टडी बनेगा। फिर उसके बाद आपको सबसे ज्यादा याद करना है प्राइस डिसीजन फैक्टर, है ना, कि किसी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करते वक्त कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पैकेजिंग और लेबलिंग के फंक्शंस, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस आया है बेटा पैकेजिंग से और लेबलिंग से, ये दोनों बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ मार्केटिंग और प्रमोशन मिक्स, है ना, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसके जितने भी हैं प्रमोशन एलिमेंट्स सारे याद होने चाहिए। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है और डिफरेंस आया है। ये चैप्टर बड़ा है, ज्यादा मार्क्स का भी है, तो इसके ये सारे पॉइंट्स तो आपको सारे ही करना है, एक भी नहीं छोड़ना है इसमें से, ठीक है। देन लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से सबसे पहले आपको कंज्यूमर किसे कहते हैं, कंज्यूमर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें क्या रेमेडीज उपलब्ध हैं, ये तीनों अच्छे से याद होनी चाहिए। और लास्ट 3 टियर्स एक रेड्रेसल है ना, डिस्ट्रिक्ट उनकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कंज्यूमर के साथ, तो फिर वो कहां पर अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, स्टेट पे जा सकते हैं, ये पूरा आपको बहुत अच्छे से करना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बिजनेस स्टडी का सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट मतलब मैं कह सकती हूं कि 80%, 60 से तो ऊपर ही जाएगा, 70, 80, 90, 60 से नीचे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने 12 चैप्टर्स में ये सारी चीजें कवर कर ली है कि 60 से ऊपर ही जाएगा। अब कितना, 70 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, 90% इसमें से आ सकता है। आपको सबसे पहले अब स्टार्ट कर देना चाहिए, एक एक चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, टॉपिक्स दिए हैं, सबसे पहले इनको प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियोस बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा, और जल्दी से चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूं। इसके साथ हमारा पूरा अकाउंट का कोर्स, पूरा सिलेबस आपके पास है, तीनों बुक्स के, है ना। तो आप लोग अपनी स्टडी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।